अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिंध बोर्ड के 2025 के लिए जो सवाल जो न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट हैं वो हम आज समझेंगे और मैं आपको वो सवाल बताऊंगा जो 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने मेरे तमाम सवालों की तैयारी करनी है और आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से क्लास 9 से केमिस्ट्री सिंध बोर्ड के तमाम सवाल मेरे ही क्वेश्चन में से लगेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन याद करने के उन्हें याद करना है। आप देखेंगे आपके तमाम सवाल चैप्टर 1 के इसमें से आ जाएंगे। तो चलें हम पहला सवाल देखते हैं। देखें पहला सवाल जो है आपके लिए वो आप बचपन से आपको पता है कि पहला सवाल कौन सा हमारे पास। पहला सवाल जो हमारे पास है वो है हमारे पास केमिस्ट्री, पहला केमिस्ट्री ब्रांचेस केमिस्ट्री की, और तीसरा है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखें केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करेंगे आप, ब्रांचेस जो केमिस्ट्री की दी हुई हैं बुक के अंदर आप वो भी याद करेंगे। उसके बाद आप केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस याद करेंगे। अब होता क्या है, होता ये कभी कभी वो कहते हैं कि डिफाइन केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख दें और उसके किसी 4 ब्रांचेस को डिफाइन कर दें। कभी वो कहते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख दें और केमिस्ट्री की ब्रांचेस के नाम दे देते हैं, वो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसको डिफाइन कर दें। कभी कभी वो कहते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख दें और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री लिख दें, और कभी कभी सिर्फ आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री लिख दें 4 नंबर की। तो ये सवाल इस तरह से बन के आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कम से कम 4 आपने याद करनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कम से कम 4 आपने याद करनी है। और अगर ब्रांचेस की बात करें तो हम सब याद करें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन 5 को लाजमी करें, और ग्रीन केमिस्ट्री, इन 6 को लाजमी करें, वरना आप सारी ब्रांचेस याद करें। तो पहला सवाल क्या है 2025 के लिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। पहला सवाल आपका ये है। दूसरा सवाल आपका क्या आएगा, दूसरा सवाल आपका आएगा कंट्रीब्यूशन। किसकी कंट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आएगी। एक याद है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट में भी आप मुस्लिम साइंटिस्ट याद करें, बस सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट याद कर लें, बहुत है आपके लिए। जिनमें जाबिर इब्न आयान है, अल बैरूनी है, इब्न सीना है, अल राजी है, इन 4 की कंट्रीब्यूशन याद कर लें। ज़्यादातर पेपर के अंदर इन 4 को पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की तो आपको मॉडर्न भी याद करना पड़ेंगे। जो ग्रीक साइंटिस्ट है उनको तो आप बिल्कुल भी याद ना करें, वो तो बिल्कुल नहीं आते ना, क्वेश्चन में आते हैं ना एमसीक्यूज़ में आते हैं। लेकिन जो मुस्लिम साइंटिस्ट ये क्वेश्चन के अंदर भी आते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आते हैं। और जो आपके पास वो हैं मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो सारे के सारे आपके पास ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते हैं, क्वेश्चन में अभी तक नहीं आए। तो पहला आपने याद करना है। दूसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, और कौन से साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल था। अब हम चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है केमिकल फार्मूला के आपने नाम याद करने हैं। केमिकल फार्मूलाज के आपने क्या करना है, आपने फार्मूला भी याद करना है प्लस नेम भी याद करना है। ज़्यादातर पेपर के अंदर नाम देकर फार्मूला लिखवाते हैं, जैसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, आप कहते हैं NaHCO3, कहते हैं अच्छा बताएं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, आप कहते हैं NaCl। तो ये होता है कि आपको नाम देकर फार्मूला पूछ लेते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि फार्मूला देकर आपसे नाम पूछें। अभी तक 9th क्लास में नहीं हुआ कि आपको फार्मूला देकर नाम पूछें। हाँ, नाम देकर फार्मूला पूछते हैं। तो क्या करेंगे आप, चैप्टर नंबर, तो आपने ये याद करना है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूले भी याद करें, नेम भी याद करें। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी फॉर्मूले मौजूद हैं
क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके लिए? आपके पास बुक में जितने भी चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिफरेंसेस दिए हुए हैं। कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर का डिफरेंस दिया हुआ है, एटम और आयन का डिफरेंस दिया हुआ है, आयन और फ्री रेडिकल डिफरेंस दिया हुआ है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस दिया हुआ है। ये सब डिफरेंसेस याद कर लें, यानी कि ऑल डिफरेंसेस, जितने भी डिफरेंसेस आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब याद कर लें। और सब के सब याद नहीं कर सकते तो कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर के दरमियान का डिफरेंस लाजमी याद करेंगे आप, वो तो लाजमी याद करेंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 क्या है? डिफरेंसेस याद करेंगे आप। पांचवा सवाल क्या आपके पास? आपके पांचवा सवाल है कि आप इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करेंगे। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप याद करेंगे। ये सवाल पेपर के अंदर बहुत कम आता है लेकिन आता है, तो आपने याद करना है। क्वेश्चन 5 पे करना है आपने इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है। अगर आप इसको याद करें डिफरेंस की फॉर्म में तो डिफरेंस की फॉर्म में याद कर लें, और अगर आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में याद कर सकते हैं तो क्वेश्चन की फॉर्म में याद कर लें, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद करेंगे आप। यहाँ के पाँचवा सवाल है। 6 सवाल क्या है आपके पास? 6 सवाल आपके पास है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ टाइम मिल जाए तो याद करेंगे, केमिकल स्पीशीज़ सबसे लास्ट में करेंगे, यानी कि आप जब याद करेंगे तो केमिकल स्पीशीज़ को अपने लास्ट में रखेंगे, इसको लास्ट में रखेंगे और इसको लास्ट में याद करेंगे केमिकल स्पीशीज़ को, लेकिन याद करेंगे लेकिन लास्ट में, ये भी लास्ट में आएगा। उससे भी बता दूंगा आपका इसका मॉलिक्यूल्स प्लस इसकी टाइप्स जो हैं ये भी आप लास्ट में करेंगे। तो कोई जो 6 और 7 है ये आपने करना है लास्ट में। कब करना है? लास्ट में करना है, जब आपको टाइम मिल जाए। पहले आपने जो क्वेश्चन में आपको 5 बताए हैं ऊपर वो करने हैं आपने, उनके बाद आपको मैं जो बताऊंगा वो करना है। इन दोनों सवालों को लास्ट में करना है। किन दो सवाल को? केमिकल स्पीसीज को और मॉलिक्यूल्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने लास्ट में करना है। इम्पोर्टेंट है लेकिन लेस इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है मोल की डेफिनेशन प्लस एवोगाड्रो की डेफिनेशन। क्या कहा मैंने? मोल की डेफिनेशन, एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। प्लस न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे आप इसके। मतलब मोल की डेफिनेशन याद करेंगे, एवोगाड्रो की डेफिनेशन याद करेंगे। इन दोनों की डेफिनेशन याद करने के बाद इन दोनों के न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं इसके, सही है। तो मोल की डेफिनेशन, एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन और दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके लिए? 2225 इन दी सिन बोर्ड एग्जाम, फॉर दी सिन बोर्ड एग्जाम। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। मैं कहता हूँ यह सवाल सबसे पहले करना है आपने। इस सवाल की प्रैक्टिस आपने सबसे पहले करनी है, क्योंकि सिम बोर्ड में ये लाजमी सवाल आएगा 4 नंबर का, कुछ भी हो जाए। तो बैलेंस इक्वेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सिम बोर्ड एग्जाम्स 2025। तो आपने 2025 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 के सिम बोर्ड के, वो बैलेंस इक्वेशन को लाजमी करेंगे। बैलेंस इक्वेशन का सवाल पेपर के अंदर शॉर्ट में लाजमी होगा, तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बैलेंस इक्वेशन भी लाजमी करनी है। तो आपने तीन तरह के न्यूमेरिकल्स, एक आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं मोल के, एक आपने न्यूमेरिकल करने हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी कि मैं कह देता हूँ एन ए के, समझ जाएंगे एवोगाड्रो नंबर के। तीसरा आपने बैलेंस इक्वेशन करनी है। फॉर्म में अगर आप करना चाहें तो आप मोलर मास कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास अगर आ भी जाए तो वो मोलर मास की तरह होते हैं,
और जो बच्चा मोल्स की और एवोगाड्रो नंबर निकालने की प्रैक्टिस करेगा उस बच्चे को मोलर मास निकालना भी आता होगा, उस बच्चे को फार्मूला मास भी निकालना आता होगा और उस बच्चे को मॉलिक्यूलर मास भी निकालना आता होगा। तो वो तो मसला ही नहीं है। तो जब मोल्स की और एवोगाड्रो की प्रैक्टिस करेंगे तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। बैलेंस इक्वेशन आप करोगे तो तमाम न्यूमेरिकल्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पेपर के अंदर आप देखेंगे तो मोलर मास नहीं आता है, बहुत कम आता है, लेकिन मोल्स और केमिकल बैलेंस इक्वेशन, मोल्स और केमिकल बैलेंस इक्वेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सिन बोर्ड एग्जाम 2025। सही है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करने, कौन से, नंबर ऑफ मोल्स वाले और बैलेंस इक्वेशन वाले। और बाकी जो मैंने आपको थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन बताए उनकी आप याद कर लेंगे, उनको आप याद कर लेंगे, वही आएंगे। तो चैप्टर 1 के जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए, बस चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं आना। बस आप इसकी तैयारी करें, इनकी प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स की, इन क्वेश्चन को याद करें और इस चैप्टर को रख दें और चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए। इसके अलावा कोई कुछ भी कहे आपने याद नहीं करना है, नहीं आएगा कभी भी। जो बता दिए वही आएगा पेपर के अंदर। तो सिन बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। तैयारी करें, तैयारी करके इसको रख दें और चैप्टर नंबर 2 की प्रिपरेशन करें। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।